चरखे तकदीर अपना चक्कर मुकम्मल कर चुका। सुहेल बड़ाइच 28 अक्टूबर 2019। आप सुन रहे हैं दी डेली पोस्ट पाकिस्तान। दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, तारीख तक तब्दील हो गई, मगर 5 सदियों गुजरने के बावजूद अंग्रेजी ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। इसके सैकड़ों डायलॉग ज़रबुल मिसल बन चुके हैं। आज भी इसके हज़ारों अक़वाल बतौर हवाला इस्तेमाल होते हैं। हैरानकुन बात यह है कि विलियम शेक्सपियर अपने अहद में वो अज़मत हासिल ना कर सका जो उसे बाद मर्ग हासिल हुई। इसकी तहरीरें पढ़ें तो यूँ लगता है कि कुदरत ने उसे तारीख के वो असरार व रमूज़ समझा दिए थे जिनसे इंसान को उरूज व ज़वाल मिलता है। इसीलिए इसकी कही हुई बातें आज भी जिंदा जावेद हैं। अपने क्लासिकी अलमी ड्रामे किंग लियर में इसने अपने किरदार से कहलवाया, द व्हील हैज़ कम फुल सर्किल, यानी चरखे तकदीर अपना चक्कर मुकम्मल कर चुका। जिसका मतलब ये है कि किस्मत का पहिया जब चक्कर पूरा कर लेता है तो गिरे हुए उठने लगते हैं और ताकतवर कमज़ोर होने लगते हैं। पाकिस्तान का आज विलियम शेक्सपियर के इसी फिक्रे चरखे तकदीर अपना चक्कर मुकम्मल कर चुका के मसदाक है। कोई कुछ भी कहे, नवाज शरीफ की बीमारी ने हुकूमती बयाने में सुराख कर दिया है। वो जो दिन रात इनारो ना देने, नवाज शरीफ को रुलाने, बाहर न जाने देने और डील ना करने के दावे करते ना थकते थे, आज हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि खुदारा इसे बाहर भेजें। इसीलिए लिखा था, अगर वो मर गया तो मगर गालियों से नवाजा गया। अदब और तारीख के तालिब इल्मों को किस्मत का पहिया घूमता हुआ नजर आ जाता है। पहले ही से लग रहा था कि हुकूमती बयानिया चल नहीं सकता, वही हुआ, इतना बड़ा यूटर्न। अब तो इस बयानी का सारा तना बना ही टूट जाएगा। नवाज शरीफ की जमानत, रिहाई और बैनुल मुल्क जाने की इजाज़त का फैसला हर एक के लिए बहुत अच्छा है। इसके सिवा शायद कोई चारा भी नहीं, मगर मामला डील का नहीं सरेंडर का है। सियासी फ़ायदा या नुकसान किससे होगा ये तो बाद में देखा जाएगा, मगर ये मानना पड़ेगा कि तकदीर के पहिए ने नवाज शरीफ के मुदाफ़ाना मज़ाहमत को जितवा दिया है, जबकि हुकूमत के जारहाना बयाने को झटका लगा है। लड़ाई बड़ी थी, इसलिए इसमें नवाज शरीफ की सेहत जाती रही। वो मौत के दहाने पर पहुंचा है, मगर इसने खानी बयाने की आला इखलाकी बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। खानी बयाना क्यों टूटा? इस वजह से कि वो अगर जेल में मर गया तो इसकी सियासी कीमत बहुत भारी होगी, या फिर सरासर इंसानी हमदर्दी। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मौत की भारी सियासी कीमत ने ऊपर नीचे के सब फैसले साजों को डरा दिया, और फिर जब शौकत खानम कैंसर अस्पताल के काबिल एतमाद डॉक्टर ने बीमारी की तफसील बताई तो हाथ पांव फूल गए। हलाकू खान की तरह इंसानी लाशों के मीनार तमीर करने के लिए जिस संगदिली की ज़रूरत होती है वो तारीख में खाल खाल ही मिलती है। मसला यही है कि हलाकू खान के नाम से डराना आसान है, मगर हलाकू खान बनना मुश्किल। इसीलिए बेहतर होता है कि इंसान इंसान ही रहे। जुल्म, इंतकाम और बेदर्दी उसे इंसानियत से बाहर करके हिबान बना देती है। जुल्म अच्छे मकसद के लिए किया जाए तब भी जुल्म है। सज़ा, अक़ूबत और ईज़ा के भी कानूनी पैमाने मुकर्रर हैं, उनसे मावरा इक़दामात जुल्म हैं। अगर जेल में मैनुअल के मुताबिक कानून एयर कंडीशंस की इजाज़त देता है तो इस इजाज़त को वापस लेना भी जुल्म है। अगर कानून घर से खाना मंगवाने की इजाज़त देता है तो इस इजाज़त को ख़त्म करना भी जुल्म है। अगर जेल मैनुअल कैदी से मुलाकात की इजाज़त देता है तो पाबंदी लगाना सरासर जुल्म है। दूसरी तरफ हालत यह है कि सियासी कीमत का दबाव पड़ा है तो टीवी स्क्रीनों, अदालतों और बाजारों में कहने लगे हैं कि हम कोई डॉक्टर या जज हैं कि मुलज़िम की बीमारियों और जेल के सिलसिले में जिम्मेदार ठहराए जाएं। याद रखें, इसी को सियासी बयाने की टूट फूट कहते हैं। तारीख का सबक यह है कि जनूबी अफ्रीका में कालों और गोरों के दरमियान जो इनारो हुआ, इसका अच्छा नतीजा निकला। मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान इनारो अच्छा था, आगे को चलने का इशारा था, माजी को भुलाने और सबक सीखने का अंदिया था। मगर इसमें भी मसला जनरल मुशर्रफ या उनके इंतादियों के बयाने का था। वो कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को कभी वापस आने नहीं देंगे, इसीलिए उनका इनारो यूटर्न था जो किसी ने भी न माना। वह हुकूमती फैसले जो दबाव में किए जाएं, उनके नताइज अच्छे निकलना मुश्किल होता है। नवाज शरीफ की शदीद अलालत पर जो रास्ते खोले गए वो पहले खोले जाते तो सियासी मुफाहमत की राह हमवार करते, मगर अब उन हुकूमती फैसलों को मजबूरी, मसलत और खौफ का नतीजा करार दिया जाएगा। अगर वजूहात पर भी शक हो तो नताइज भी लाजमन मशकूक होंगे। एक तरफ नवाज शरीफ और उनके सियासी साथियों को रिलीफ मिला है तो दूसरी तरफ आसिफ जरदारी को अस्पतालों में मरने के लिए छोड़ देना बेवकूफ़ी के मुतरादिफ है। अगर पंजाब के किसी जेल से सिंध में नई लाश गई तो पीपल्स पार्टी को अगले कई साल के लिए सियासी ईंधन मिल जाएगा। वो अहले सियासत जो आला इखलाकी बुनियादों पर खड़े थे, उनसे पूछा तो जाना चाहिए कि आपने राय क्यों बदली। अब सारे कैंसर ज़दा मरीजों को छोड़ दें, वो तमाम कैदी जिनके प्लेटलेट्स कम हैं उन सबको भी जमानत दें, या फिर ये मान लें कि नवाज शरीफ की कैद और रिहाई दोनों सियासत थे, वो भी सियासी शुबेदाबाजी भी थी और अब रिहाई भी रियाकारी है। कोई कुछ भी कहे, सियासत बहरहाल नई करवट ले चुकी है और तकदीर का पहिया अपना चक्कर मुकम्मल कर चुका है। खानी बयानिया तजादात का शिकार हो चुका है। देखना यह होगा कि हालात के थप्पड़ किस किस को मुतासिर करेंगे। सियासत के अजीमुल शान अमारत बयाने पर खड़ी होती है, बयाना कमज़ोर हो जाए तो अमारत लजरने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।